हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इससे पहले जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है उन्होंने देख लिया है कि विटिकर के जो क्लासिफिकेशन है, विटिकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपने सबने देखा है कि पहला है मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद में फिर सब यूकेरियोट है। प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के बाद में फिर आया फंजाई, और फंजाई के बाद में आता है प्लांटी। तो आज हम किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो बार बार हम ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू विटिकल क्लासिफिकेशन, विटिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार ऐसा है। तो पुराने क्लासिफिकेशन में और विटिकर के क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस था, ये हमको हर बार जानना जरूरी है। एनिमल के केस में भी मैंने आपको, जिन्होंने देखा होगा मेरा एनिमल एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो मैंने वहां भी बताया है। यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ आपको कि किंगडम प्लांटी की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या होना चाहिए कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर इसके पास होता है कि ये ग्रीन है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें सेल वॉल पाया जाएगा। पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें फंजाई को भी रख दिया था प्लांट किंगडम प्लांटी में। तो फंजाई तो ऑटोट्रॉपस होता नहीं है। मोनेरा के भी कुछ मेंबर को रख दिया गया था। यहाँ पर प्लांटी जो है वो यूकेरियोट है, और मोनेरा के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब होते हैं प्रोकैरियोट। तो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया था। कुछ प्रोटिस्टा को भी प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। क्यों रखा गया था इनको? ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की थी, इन्होंने भी रखा था। सेल वॉल को देख के रख दिया था, लेकिन फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल मिलता है, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता है। इसीलिए इनको वहां से हटा दिया गया है। और अभी जो विटिकर के क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट किंगडम में पांच ही ग्रुप हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है एल्गी का। तो सबसे पहले हम एल्गी का स्टडी करेंगे। एल्गी, एल्गी क्या है? एल्गी जो है उनको हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबसे अलग थलग रखा है। वो भी आपको बताएंगे कि सबसे अलग अलग सब क्यों है। तो एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, फिलामेंटस हैं, थैलस हैं, ग्रीन कलर के होते हैं एल्गी। जरूरी नहीं है कि सारे एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं, आगे आप देखेंगे कुछ एल्गी जो होते हैं वो ब्राउन कलर के भी हैं और रेड कलर के भी हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मेराइन में भी मिलते हैं। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसे कि यूरोथोरिक्स और स्पायरोगायरा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये यूरोथोरिक्स है, ये स्पायरोगायरा है। यहाँ पर ये रिबन के शेप में है, फिलामेंटस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉल बॉक्स को, एक बॉल बॉक्स दिख रहा है। ये पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं बॉल बॉक्स, इसलिए इसको बॉल बॉक्स की कॉलोनी भी कहते हैं। फिर कुछ जो होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े पेड़ के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े प्लांट नहीं है, बल्कि एल्गी आपस में एक मैसिव स्ट्रक्चर बना लिए हैं जो कि प्लांट के बॉडी के समान दिखता है, और ये है कैल्प्स हैं ये। फिर आप, मैं अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही बता रही हूँ आपको एल्गी की। तो एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसमें देखिए कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इनमें होता है तीन प्रकार से। एक है वेजिटेटिव, फिर है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये एक फिलामेंट है और ये फिलामेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दोनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद अलग अलग डॉटर सेल बन गए, और उससे फिर नए एल्गी जो है वो फिर से नए एल्गी इससे बनते जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लैजेलेटेड जूस्पोर से होता है। देखिए फ्लैजेला दिख रहा है आपको, तो फ्लैजेलेटेड जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है वो दो गैमेट के मिलने से होता है, और ये दो गैमेट जो हैं वो फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। जैसे यूरोथोरिक्स में ये फ्लैजिलेट होते हैं, दोनों गैमेट यहाँ पे दिख रहा है, दोनों फ्लैजिलेट हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये दोनों जो है वो फ्लैजिलेट नहीं है, लेकिन सिमिलर साइज के हैं। और किस किस टाइप से इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट कैसे कैसे बनते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए, एक है
एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस मतलब साइज में ये डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि यूरेरिया में होता है। और oogemus में रहता है कि एक जो है वो मोटाइल रहेगा और एक नॉन मोटाइल रहेगा। फीमेल जो है इसमें नॉन मोटाइल रहेगी और मेल जो है उसमें मोटाइल होता है। आप एल्गी के अलग अलग क्लास के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे सॉरी, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि एल्गी को हम पढ़ते क्यों हैं। हम एल्गी को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि फंजाई, फंजाई में भी मैंने आपको बताया था कि फंजाई का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फंजाई का? कि जो फंजाई होते हैं वो फंजाई हमारे लिए, यदि कहीं कोई डिसीज फैलाता है फंजाई, तो दूसरा फंजाई ऐसा है जो हमारे लिए एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, वो है पेनिसिलिन। कुछ फंजाई ईस्ट जैसे ब्रेड बनने में हेल्प करता है, मोल्ड उसको खत्म कर देता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है सबका, तो वैसे एल्गी का भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे दुनिया के टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो आधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस से इसको ये फोटोसिंथेसिस से करते हैं और फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन ये देते हैं। तो पॉल्यूशन कम करने का काम करते हैं एल्गी। कुछ जो इसके स्पीसीज होते हैं जो मैराइन है, जैसे कि पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सेरेगसम है, लगभग 70 स्पीसीज है मैराइन एल्गी के जो फूड के जैसे यूज होते हैं। कुछ ब्राउन रेड और ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को अपने आप में रख सकते हैं, जैसे कि एल्जिनीन है और है कैराग्रीन, इसमें सब इस तरह की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। और भी कुछ एल्गी है जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो है अगर। अक्सर आप लोगों ने बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल वगैरह में देखा होगा कि माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए अगर का यूज किया जाता है, और इसके साथ ही साथ आइसक्रीम की जेली बनाने में भी अगर का यूज होते हैं, जो हमको जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हमको आइसक्रीम का जो जेली है वो हम बना सकते हैं। ट्रेवल जो करते हैं स्पेस में, स्पेस ट्रेवलर क्या खाते हैं? कभी सोचा है? हम क्या सोचते हैं आप लोग, जैसे घर में मठरी बना के आप लोग ले आते हैं वैसी कोई मठरी या बिस्किट खाते हैं? कहते ही नहीं। तो जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो एल्गी है, क्लोरेला, वो इनके फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। तो इस प्रकार से एल्गी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं और हमको उसके एक अलग अलग क्लास के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्लास जो है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसे कि नाम से आपको मालूम है कि क्लोरोफिल पाया जाएगा और जिसमें भी क्लोरोफिल मिलेगा वो ग्रीन कलर का होगा। अल्फा और बीटा क्लोरोप्लास्ट में अल्फा और बीटा पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल के। ये जो इनके क्लोरोप्लास्ट हैं वो देखिए डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, कप शेप के भी हो सकते हैं। ये देखिए ये जो है वो रिबन शेप के भी हो सकते हैं। सभी को अलग अलग करने का क्या कारण है? क्योंकि पहली बात तो ये कि इनमें क्लोरोफिल के कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। दूसरा, इनको सेपरेट करने का कारण है कि इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। तो क्लोरोफाइसी में पायरिनाइट इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, साथ ही साथ ऑयल ड्रॉपलेट है, ये भी इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में काम में आता है। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन सेलुलोज के ऊपर में पेक्टोज की एक लेयरिंग पाई जाती है, इसीलिए इसको सेलुलोपेक्टोज भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही बोला था कि मैं डिटेल में हर बार नहीं बताऊंगी, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी, इसके लिए आप पीछे जाकर के इसको देख सकते हैं यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी, फियोफाइसी जो है ये ब्राउन कलर के होते हैं, ये ब्राउन कलर के हैं, ये फिलामेंटस हैं। और ब्रांच जो होते हैं ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये विकल्प जो है मैं बताया था ये भी फियोफाइसी में ही आते हैं। इनके जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो सी कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल इसमें पाया जाता है। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर के होते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इनमें पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनका कलर होता है।
इनका फूड मटेरियल अब अलग हो गया है, वहां पर आपने दूसरा देखा था, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको लैमिनेरिया या मैनिटोल कहते हैं, ये इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है। फिर सेलुलोज का सेल वॉल तो है, ऊपर से इसमें जिलेटिनस की कोटिंग होती है। इसका बॉडी जो है वो कई बार ऐसा है कि अटैच हो जाता है किसी जगह से और ये खिलता हुआ दिखते रहता है। इसके कुछ मेंबर्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। पहले इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर से वही बात मैं बार बार नहीं बोलूंगी, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर से होता है, तो दोनों लेकिन यहाँ पर अनइक्वल होते हैं। पहले वाले में इक्वल थे, यहाँ पर ये अनइक्वल होते हैं। और फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं ना, जो स्पोर की साइज अनइक्वल नहीं होती, फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी भी है, एनाइसोगेमी भी है, और ये जो है वो ओगेमी भी टाइप के होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, डिक्टोटा है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, सारागोसम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आती है वो क्लास है रोडोफाइसी। नाम से समझ में आना चाहिए, रोडोफाइसी रेड कलर की है। रेड कलर की एल्गी होती है रोडोफाइसी, और इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो आर आर फाइब्रोइरेथ्रिन होता है। बहुत सारे जो एल्गी होते हैं वो मैराइन होते हैं, और जनरली ये वार्म एरिया में पाए जाते हैं। इनकी एक खासियत ये है कि ये समुद्र के ऊपर में भी मिलते हैं, एकदम सरफेस में भी मिलते हैं, और एकदम समुद्र के नीचे भी मिलते हैं, जहां पर इनको कहीं पर से लाइट नहीं मिलता उस जगह पर भी पाए जाते हैं। इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडीन है, जो स्टार्च के समान से सिमिलर होता है, या फिर एमाइलोपेक्टिन है, जो ग्लाइकोजन के समान स्ट्रक्चर में होता है। वो इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इनमें भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी स्पोर्स द्वारा जो स्कोर, लेकिन यह इसका जो स्कोर होता है वो नॉन मोटाइल है। अभी तक आपने देखा था दोनों में कि क्लोरोफाइसी और जो है वो, उसमें आपने देखा था कि उसमें मोटाइल थे, यहाँ पर नॉन मोटाइल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी ऊगेमस है, लेकिन इसमें भी कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ऊगेमस है का मतलब मेल जो गेमिट है वो छोटे साइज का होगा, और फीमेल गेमिट जो होती है वो बड़े साइज की होती है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप, पॉलीसाइफोनिया ये देख रहे हैं आप, पोरफायरा, जिलेडियम भी देख रहे हैं आप, और ग्लाइसिलेरिया, ये भी सब रेड एल्गी है। नाम आपको याद होना चाहिए। नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे खास तौर पे ध्यान देंगे कि हमको नाम को बहुत ज्यादा ध्यान से डायग्राम के सही देखते रहिए। डायग्राम देखने से नाम जल्दी याद रहेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को नीट के प्रश्न में बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप जानते तो सब हैं, लेकिन बहुत सारा आप गलत करके आते हैं, जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि एल्गी का स्टडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि एल्गी का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारे लिए फूड मटेरियल काम करता है, और इसके साथ ही साथ ये एल्गी जो है वो पूरे वर्ल्ड के कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्सॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और हमको बहुत सारा ऑक्सीजन भी देता है। इसके साथ ही साथ जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए फूड सप्लीमेंट का भी काम करता है। मैं किंगडम प्लांट के दूसरे ग्रुप को लेकर के अगले वीडियो में आ रही हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।